पंच परमेश्वर, हल्की हवा की आवाज, दूर कहीं बैलों की घंटियां, गांव का माहौल। गांव की दोस्ती भी अजीब होती है। न कोई मतलब, न कोई दिखावा, बस दिल से निभाई जाती है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में दो दोस्तों की कहानी हर जुबान पर थी। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। दोनों की दोस्ती इतनी पक्की थी कि लोग कहा करते, अगर एक को चोट लगे तो दर्द दूसरे को होता है। सुबह खेत साथ जाते, शाम को चौपाल पर साथ बैठते। गांव में अगर किसी के घर शादी हो तो दोनों साथ, अगर किसी पर मुसीबत आए तो दोनों सबसे पहले पहुंचते। लेकिन कभी कभी जिंदगी ऐसा मोड़ ले आती है जहां सबसे मजबूत रिश्ते भी टूट जाते हैं। जुम्मन की एक बूढ़ी खाला थी। दुनिया में उनका अपना कोई नहीं था, बस थोड़ी सी जमीन थी और बुढ़ापे का सहारा ढूंढती आंखें। उन्होंने सोचा, मेरे बाद ये जमीन किस काम की, इसलिए उन्होंने अपनी सारी जमीन जुम्मन के नाम कर दी। जुम्मन ने भी बड़े प्यार से कहा, खाला, अब आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। कुछ दिनों तक सचमुच खाला की खूब सेवा हुई, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अब रोटी के साथ ताने भी मिलने लगे। कभी खाना देर से मिलता तो कभी बिल्कुल नहीं। जुम्मन की पत्नी अक्सर कहती, पता नहीं कब तक ये बुढ़िया हमारे सिर पर बैठी रहेगी। बेचारी खाला हर बात चुपचाप सह लेती, लेकिन एक दिन उनका सब्र टूट गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, अगर मेरी वजह से तुम्हें परेशानी है तो मुझे थोड़ा खर्च दे दो, मैं अपना गुजारा खुद कर लूंगी। जुम्मन का चेहरा गुस्से से भर गया। वो बोला, क्या रुपए आसमान से गिरते हैं? ये शब्द सीधे खाला के दिल में उतर गए। उस रात वो बहुत रोई। कुछ दिनों बाद गांव में पंचायत बैठी। बरगद के पेड़ के नीचे पूरा गांव जमा था। अब सबकी नजरें खाला पर थीं। उन्होंने धीरे से कहा, मैं अलगू चौधरी को पंच मानती हूँ। ये सुनते ही लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि अलगू जुम्मन का सबसे करीबी दोस्त था। जुम्मन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे यकीन था, दोस्ती कभी मेरे खिलाफ नहीं जाएगी। लेकिन जब अलगू पंच की जगह बैठा तो उसे लगा कि अब वो सिर्फ दोस्त नहीं रहा, अब उसके हाथ में न्याय था। उसने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। कुछ देर तक पूरा गांव शांत रहा। फिर अलगू ने फैसला सुनाया, जुम्मन को अपनी खाला का खर्च उठाना होगा, वरना जमीन वापस करनी पड़ेगी। पूरा गांव सन्न रह गया और जुम्मन बस अलगू को देखता रह गया। उसे लगा, आज दोस्ती हार गई। उस दिन के बाद दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई। समय बीत गया। एक दिन अलगू ने अपना बैल समझू साहू को बेच दिया। समझू लालची आदमी था। वो बैल से दिन रात काम करवाता, लेकिन खाने के नाम पर सूखी भूसी देता। बेचारा बैल धीरे धीरे कमजोर होता गया और एक दिन रास्ते में ही गिर पड़ा, हमेशा के लिए। अब समझू ने पैसे देने से मना कर दिया। मामला फिर पंचायत तक पहुंचा और इस बार पंच चुना गया, जुम्मन शेख। अलगू का दिल बैठ गया। उसे लगा, आज पुराना हिसाब बराबर होगा। लेकिन जैसे ही जुम्मन पंच की जगह बैठा, उसके अंदर कुछ बदल गया। उसे महसूस हुआ कि पंच बनते ही इंसान का दिल अपने लिए नहीं, सिर्फ सच के लिए धड़कता है। उसने लंबी सांस ली और फैसला सुनाया, समझू साहू को बैल की पूरी कीमत देनी होगी। अलगू की आंखें भर आई। उसे समझ आ गया कि न्याय से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं। अगले ही पल दोनों दोस्त एक दूसरे के गले लग गए। बरगद के नीचे बैठी पंचायत आज फिर इंसाफ की गवाह बन चुकी थी। दोस्ती इंसान को जोड़ती है, लेकिन न्याय इंसान को महान बनाता है।